सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन माय चैनल HP23 अनिल मर्डर और HP23 अनिल मोटिवेशनल। तो दोस्तों, तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने अपने चैनल के ऊपर। दोस्तों, आप सभी लोगों का आशा करता हूँ कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे दोस्तों। और दोस्तों, एक और नई जानकारी के साथ आप लोगों के सामने आ गया हूँ दोस्तों। और जो आज का जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों, वो है टोल टैक्स के ऊपर। जो है टोल टैक्स रूल जो है भारतीय सेना और पैरामिलिट्री के जवानों के लिए कैसे होते हैं दोस्तों, तो उसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो हो सकता है कि ये जानकारी आप लोगों तक पहुँची गई हो या नहीं, बट मैं चाहता हूँ कि आपको ये जानकारी मिले, आप इस जानकारी से रूबरू हो दोस्तों, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि टैक्स जो टोल टैक्स के रूल्स क्या हैं दोस्तों। अगर कोई वहाँ पर कैसे आपको बात करनी है, कैसे एक आर्मी पर्सन के लिए वो ये रूल्स लागू होते हैं दोस्तों। तो मैं यही चीज़ के बारे में आज आप लोगों से को बताने वाला हूँ दोस्तों। तो भारतीय सेना, जो भारतीय सरकार होती है, और सेना के जवानों को उनके देश के प्रति सर्वश्रेष्ठ त्याग के लिए काफ़ी सारी सुविधाएं मुहैया कराती है दोस्तों, जैसे कि मेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटी, CSD कैंटीन फैसिलिटी और टोल टैक्स छूट इत्यादि प्रमुख हैं दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि भारतीय सेना और पैरामिलिट्री के जवानों को टोल टैक्स में क्या क्या छूट मिलती है दोस्तों। कई बार टोल टैक्स रूल की जानकारी की कमी होने के कारण भारतीय सेना तथा पैरामिलिट्री के जवान टोल टैक्स गेट पर उनको परेशानी का सामना करते हैं दोस्तों। तो उस परेशानी का सामना हमने नहीं करना है दोस्तों। तो दोस्तों, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया समय समय पर टोल टैक्स के जो रूल्स की पॉलिसी को जारी करता है दोस्तों, जिसमें टोल टैक्स के नियमों में बदलाव के बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी रहती है दोस्तों। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एक्स सर्विसमैन का जो टोल टैक्स एग्जैम्प्ट है, जो माफ़ नहीं होता है दोस्तों। एक्स सर्विसमैन को टोल टैक्स देना होता है दोस्तों, परंतु परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र विजेता एक्स सर्विसमैन को टोल टैक्स नहीं देना होता है दोस्तों। उसे टोल टैक्स पर वैलिड फोटो ID कार्ड दिखाना होता है दोस्तों। अब बात करते हैं सर्विंग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और पैरामिलिट्री यानी कि CRPF, BSF, CISF एंड SSB के जवानों की दोस्तों। तो इंडियन टोल एक्ट जो है, टोल टैक्स एक्ट 1901 आर्मी एंड एयरफोर्स के अनुसार भारतीय थल सेना, एयरफोर्स और नेवी ऑन ड्यूटी पर्सन को टोल टैक्स नहीं देना होता है दोस्तों। इसके लिए उन्हें टोल टैक्स प्लाजा पर वैलिड आई कार्ड या डॉक्यूमेंट दिखाने होते हैं दोस्तों। इसी प्रकार पैरामिलिट्री सर्विंग जवान तथा ड्यूटी के दौरान टोल टैक्स एग्जैम्प्ट होता है दोस्तों। तो दोस्तों, बात करते हैं कि फीस के संदाय में छूट। ऐसे यांत्रिक यान से फीस उद्यति और संग्रहित नहीं की जाएगी दोस्तों, जो कि मैं आप लोगों को क्या है, जो इनके साथ में चल रहे होते हैं दोस्तों। जैसे भारत के राष्ट्रपति हो गए, भारत का उपराष्ट्रपति हो गया, भारत के प्रधानमंत्री हो गए, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति हो गए, राज्यपाल हो गए, उपराज्यपाल हो गए, संघ के मंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, या उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति हो गए, राज्यसभा के सभापति हो गए, लोकसभा अध्यक्ष हो गए, राज्य विधान परिषद के सभापति हो गए, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष हो गए, उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश हो गए, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उसके मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश दोनों हो गए दोस्तों। और उसके बाद राज्यों के मंत्री और सरकारी दौरे पर उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति दोस्तों। तो दोस्तों, शासकीय प्रयोजन के लिए जो है प्रयुक्त किया जा रहा है रक्षा मंत्रालय, जिसमें वे भी हैं जो भारतीय पथकर जैसे सेना और वायुसेना अधिनियम 1901 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जो नौसेना को भी विस्तारित किए गए हैं दोस्तों के अनुसार छूट के लिए पात्र हैं दोस्तों। अर्ध सैनिक बलों और पुलिस सहित वर्दी में केंद्रीय और राज्य सशस्त्र बल दोस्तों, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अग्निशमक विभाग या संगठन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या कोई अन्य संगठन का व्यक्ति जो ऐसे यान का प्रयोग निरीक्षण या सर्वेक्षण या निर्माण या उसके प्रचलन या रखरखाव के लिए कर रहा है दोस्तों, और एम्बुलेंस के रूप में प्रयुक्त यान दोस्तों। तो सूचना का संपादन जो बता दूं मैं दोस्तों, यथास्थिति निष्पादन प्राधिकारी या रियादग्राही यांत्रिक यान से प्रभारित की जाने वाली फीस की रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए एक सूचना अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के एक समाचार पत्र में है दोस्तों, जिसका उस क्षेत्र में जो विज्ञापन परिचालन और प्रकाशित करेगा दोस्तों। तो दोस्तों,
जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, आप यहाँ पर क्या आपको कौन कौन से वाहनों की के ऊपर जो है टोल टैक्स क्या है जो एग्जम्प्टेड है दोस्तों, तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया दोस्तों। अगर आप और जानकारी लेना चाहते हैं इसके बारे में, तो दोस्तों आप जो नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेबसाइट के ऊपर जाकर भी इसकी जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। यदि कोई टोल टैक्स कर्मचारी आपसे गलत व्यवहार करता है या ज़्यादा टोल टैक्स वसूल करता है, तो वो वहाँ पर क्या है, केंद्र सरकार द्वारा एक पोस्टेड अफसर के पास आप जो है लिखित शिकायत दर्ज कर सकते हैं दोस्तों। आप केंद्र सरकार की ग्रीवेंस वेबसाइट पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं दोस्तों। नेशनल अथॉरिटी हेल्पलाइन नंबर है 1033 दोस्तों, उसके ऊपर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं दोस्तों। यदि आपके साथ टोल टैक्स प्लाजा पर कोई एक्सपीरियंस है, अगर आप मेरे साथ वो शेयर करना चाहते हैं दोस्तों, तो नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव जानकारी लेके आता रहूँगा दोस्तों। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों, तो चैनल को प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।